नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी अड्डा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सचिन सोनी और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ओशंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार हम ओशंस की डेफिनेशन को समझते हैं। इसमें लिखा है द मास ऑफ सॉल्ट वाटर दैट कवर्स नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड ओशियंस। ओशियंस वो वाटर बॉडीज़ होती हैं जो पूरे अर्थ का 3/4 पार्ट क्या करती हैं, कवर करती हैं। और हमारे अर्थ पर ऐसे टोटल 5 ओशियंस हैं, जिनमें सबसे पहला जो ओशन है वो पैसिफिक ओशन है, दूसरा जो ओशन है वो अटलांटिक ओशन है, तीसरा जो ओशन है वो इंडियन ओशन है, फोर्थ नंबर पे जो ओशन है वो आर्कटिक ओशन होगा, और जो 5 नंबर पे ओशन आएगा उसे हम सदर्न ओशन के नाम से जानते हैं। इनमें सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन होता है और जो सबसे छोटा ओशन होता है वो आर्कटिक ओशन होता है। तो अब हम इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पैसिफिक ओशंस के बारे में। तो चलिए पैसिफिक ओशंस के बारे में हम आगे देखते हैं, इसके लोकेशंस को समझते हैं। दरअसल पैसिफिक ओशन आपका लोकेटेड होता है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, या सॉरी माफ़ कीजिएगा, ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न साउथ अमेरिका। इनके बीच में जो ये वाटर बॉडीज़ आपको दिखाई दे रहा है, इसी को हम पैसिफिक ओशंस के नाम से जानते हैं। तो लोकेशन को हमने समझ लिया, अब हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका जो सबसे पहला पॉइंट है, इसमें बताया जा रहा है इट इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन। ये दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा ओशन है दोस्तों। और इसी में इट कंटेन्स अप्रॉक्स 45% ऑफ ओशंस वाटर। और पूरे ओशंस के पानी को अगर हम 100% कंसिडर करते हैं तो उनमें से 45% जो वाटर है वो अकेला पैसिफिक ओशन के अंदर से पाया जाता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि करीब करीब ये पूरे ओशंस का आधा भाग तो सिर्फ पैसिफिक ओशन ही है। इसका तीसरा पार्ट है, ये पूरे अर्थ के सरफेस का 1/3 पार्ट कवर करता है। यानी ये पूरे, अगर हम अपने सातों कॉन्टिनेंट को आपस में मिला देंगे तो भी ये ओशन उनसे भी बड़ा है। इसकी डिस्कवरी एक पोर्तुगीज़ ट्रैवलर ने की थी जिनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन, और इन्होंने ही इस पैसिफिक ओशन को पैसिफिक नाम भी दिया है। और इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसे हम 180 डिग्री लाइन भी कहते हैं, और ये इस लाइन से हम डेट को निकालते हैं और ये लाइन इसी पैसिफिक ओशियन से ही पास करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल डेट लाइन किस ओशन से पास करती है, तो इसका आंसर है पैसिफिक ओशन। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में और भी जानकारियाँ दूंगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला नेक्स्ट फैक्ट है इसके बारे में कि अर्थ डीपेस्ट पॉइंट चैलेंजर डीप ऑफ मैरियाना ट्रेंच इज़ लोकेटेड इन दिस रीजन। दरअसल मैरियाना ट्रेंच में ही अर्थ की सबसे डीपेस्ट पॉइंट पाई जाती है, जिसका नाम है चैलेंजर डीप, और ये इसी ओशन के अंदर लोकेटेड है। अब हम नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। पैसिफिक ओशन हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ इवापोरेशन। दरअसल होता क्या है कि बहुत ज़्यादा यहाँ का पानी इवापोरेट कर जाता है, जिस वजह से यहाँ पे सॉल्ट का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और पैसिफिक ओशन में जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा इसी वजह से देखी जाती है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कभी कि कौन से ओशंस का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, तो आप उसका आंसर पैसिफिक ओशन देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ऑफ अमाउंट ऑफ इवापोरेशन हो जाता है। बट अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि बताइए कि ऐसे कौन सा ओशन है जिसका पानी सबसे कम सॉल्टी होता है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए दोस्तों, एक बार हम मैरियाना ट्रेंच और चैलेंजर डीप को मैप से भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि चैलेंजर डीप और मैरियाना ट्रेंच का इमेज है। ये जो लाइन है इसे हम मैरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट अर्थ की पाई जाती है जिसका नाम है चैलेंजर डीप। यही पैसिफिक ओशन की सबसे गहरा पॉइंट है, और इनफैक्ट ये पूरे अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि सी लेवल से 11,035 मीटर नीचे पाया जाता है दोस्तों। अब हम आगे कुछ पैसिफिक ओशंस की बाउंड्री को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पैसिफिक ओशन की जो नॉर्थ बाउंड्री है वो बेरिंग सी से जाकर टच होती है, जो कि इसके जस्ट ऊपर आर्कटिक ओशन होता है। इसकी जो साउथ बाउंड्री है वो रॉस सी के साथ टच होती है, रॉस सी जो कि अंटार्कटिक ओशन का पार्ट है। और इसका जो वेस्ट पार्ट है ये इंडोनेशिया नाम के कंट्री के साथ लगता है, और जबकि ईस्टर्न पार्ट इसका कोस्ट ऑफ कोलंबिया से लगता है। अब हम इसे एक एनिमेशन से भी समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नॉर्थ में ये पाया जा रहा है बेरिंग सी, इसके साउथ में पाया जा रहा है यहाँ पे रॉस सी, और इसके ईस्टर्न पार्ट में जो है वो पाया जा रहा है कोलंबिया, और इसके वेस्टर्न पार्ट में पाया जा रहा है इंडोनेशिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैप से भी समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस रीजन को हम इंडोनेशिया कहते हैं। इधर हमारा बेरिंग सी है, और इसके नीचे हमारे यहाँ पे रॉस सी पड़ता है, और यहाँ पे हम कोस्ट ऑफ कोलंबिया, इसी ये
हमारे पैसिफिक ओशन की ईस्टर्न बाउंड्री है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप समझ गए होंगे पैसिफिक ओशन की बाउंड्री को भी। अब हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी समझ लेते हैं। आप अक्सर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में जानते हो, सुने होंगे नाम, बट इसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में भी जानते हैं। जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है इसे हम सरकम पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। और ये है क्या वैसे? ये वैसे एक पाथ है पैसिफिक ओशन में ही जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव वॉल्केनोस और बहुत ज़्यादा जो है अर्थक्वेक्स आया करते हैं। और आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि 75% ऑफ द एक्टिव वॉल्केनो इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पाए जाते हैं पूरी दुनिया के। और 90% से भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स जो हैं अर्थ के ये इसी पाथ के अलॉन्ग आते रहते हैं। इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि यहाँ पे जो टेक्टोनिक प्लेट है, यानी जो पैसिफिक ओशन की जो ये प्लेटें हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करती रहती हैं, जिस वजह से होता क्या है, इनमें काफ़ी ज़्यादा क्या होता है कि अदर प्लेट के साथ इनकी कोलिजन बहुत होती है। इस वजह से नए नए वोल्केनोस बनते हैं और बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं इस रीजन में। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है माउंट फूजी, जो कि जापान में एक वॉल्केनो, बहुत ही फेमस वॉल्केनो, आपने नाम भी सुना होगा। ये इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन में पाया जाता है। एक बार हम इसे मैप से भी समझेंगे कि आखिर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है कहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, ये जो रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी जो बाउंड्री जो येलो पॉइंट से हो रही है, यही पैसिफिक रिंग ऑफ फायर रीजन है। इसी रीजन में 75% से भी ज़्यादा दुनिया के वोल्केनोस पाए जाते हैं और साथ ही साथ 90% से भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स दुनिया में इसी रीजन में आते हैं। इसका कारण है कि यहाँ पे जो पैसिफिक ओशन की प्लेट है इसका बहुत ज़्यादा क्या होता है, कोलिजन होता है बाकी अदर प्लेट के साथ। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो अब हम पैसिफिक ओशन के एक नए और फीचर की बात कर लेते हैं जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि क्वींसलैंड के कोस्टल एरिया के पास है और ये पैसिफिक ओशन में ही लोकेटेड है। अब ये ग्रेट बैरियर रीफ है क्या, एक बार हम इसका डायग्राम भी समझ लेते हैं, फोटो देखते हैं इसका दोस्तों। दरअसल ये देखिए दोस्तों, ये ग्रेट बैरियर रीफ में कुछ पार्ट्स हैं इसके। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ कोरल से बना होता है। ये कोरल एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। और इन कोरल्स की खासियत ये होती है कि इनके आसपास बहुत ज़्यादा मैरीन लाइफ पाई जाती है, बहुत सारा अलग अलग टाइप के बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स पाए जाते हैं। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड नाम की जगह पर है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा जो कोरल से बना हुआ रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में प्रेजेंट है। आगे आने वाली वीडियो में दोस्तों मैं आपको कोरल रीफ के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।